सोचो जरा, आप किसी शोरूम के बाहर खड़े हो जिसमें एक कार खड़ी है जिसका शेप फेमिलियर, एलॉयज फेमिलियर और इंटीरियर भी जाना पहचाना लग रहा है। बस बोनट पर पेज अलग है और तभी दिमाग तुरंत बोलता है, अरे ये तो वही कार है, बस लोगो बदल दिया है। अरे ये तो रिबेज है भाई, यहाँ तो लूट मची हुई है, इससे अच्छा तो ओरिजिनल ले लो। पर एक सेकेंड, अगर ये सब इतना ही यूजलेस होता तो दुनिया के सबसे बड़े कार ब्रांड्स बार बार ये काम क्यों करते? अगर रीबैजिंग इतनी ही बुरी चीज होती तो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज अपनी ब्रांड इमेज रिस्क कर क्यों डालती? यहाँ एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन माइंड में आता है, क्या रीबैज कार सच में बुरी होती हैं या हम ही उन्हें गलत लेंस से देख रहे होते हैं? और हाँ, वीडियो के अंत तक रुकना, क्योंकि जो रियलाइजेशन आने वाली है वो शायद आपके फेवरेट ब्रांड को देखने के तरीके को ही बदल दे। चलो शुरू से बात करते हैं। पब्लिक नैरेटिव बहुत सिंपल है, सेम कार अलग बैज बस ज्यादा प्राइस। लेकिन ऑटोमोटिव दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। रीबैजिंग असल में एक बिजनेस स्ट्रेटजी है जो मार्केट साइकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन पावर और ब्रांड ट्रस्ट पर चलती है। एग्जाम्पल लो, जब टोयोटा और सुजुकी ने इंडिया में पार्टनरशिप की, उससे पहले टोयोटा के पास दो चॉइसेस थी, जीरो से एक नई कॉम्पैक्ट कार डेवलप करें या एक ऑलरेडी सक्सेसफुल प्रोडक्ट को अपने इकोसिस्टम के हिसाब से एडॉप्ट करें। और टोयोटा ने सेकंड ऑप्शन चूज किया। एंड रिजल्ट, टोयोटा ग्लेंजा और टोयोटा रूबियोन जैसी कार्स मार्केट में आई। अब यहाँ से टेंशन शुरू होती है। लोग कहते हैं ये तो मारुति सुजुकी बलेनो ही है, इंटीरियर भी सेम है और इंजन भी वही है। यहाँ एक सवाल आपसे है, क्या कस्टमर सिर्फ मेटल और प्लास्टिक खरीदता है? नहीं, बल्कि ट्रस्ट भी खरीदता है। अगर स्पेक्स ही सब कुछ होता तो आईफोन और एंड्रॉयड के प्राइस में इतना फर्क क्यों होता? एक कहानी सुनो, 90s और अर्ली 2000 में जब इंडियन बायर्स कार खरीदते थे तो शोरूम एक्सपीरियंस से ज्यादा पीस ऑफ माइंड मैटर करता था। मतलब स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे या नहीं, सर्विस सेंटर पास है या दूर, और गाड़ी 10 साल बाद चलेगी भी या नहीं। इसी साइकोलॉजी ने कुछ ब्रांड्स को सेफ बेट सिखा दिया। और वहीं जब एक रीबैज कार आती है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होती, वो एक एंट्री टिकट होती है उस ब्रांड के इकोसिस्टम में। इसीलिए सेम कार डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। एक छोटा सा सवाल आपसे, अगर सेम पिज्जा रेसिपी एक लोकल शॉप और एक प्रीमियम आउटलेट में मिले तो क्या आप दोनों को सेम नजर से देखोगे? नहीं ना, एग्जैक्टली। अब थोड़ा ग्लोबल एंगल से भी देखो, किसी भी देश में जाओगे तो तुम देखोगे रीबैजिंग कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे शेवरलेट और टोयोटा, सुबारू और टोयोटा सबने एक दूसरे के प्लेटफॉर्म्स शेयर किए हैं। डिफरेंस बस इतना है, वहाँ का कंज्यूमर इसे एक स्ट्रेटजी समझता है और यहाँ हम इसे एक स्कैम बोलते हैं। पर टेंशन यहीं आके पीक करती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में रीबैज का मतलब लोग सिर्फ लोगो बदलना समझते हैं और कहते हैं कंपनी ने मेहनत नहीं की। पर सच ये है, कभी कभी मेहनत ना करना भी एक बेहतरीन डिसीजन होता है ताकि कस्टमर को फास्टर, ट्रस्टेड और रिलायबल प्रोडक्ट मिल सके। यहीं पर आप सोचो, अगर हर कंपनी हर सेगमेंट में स्क्रैच से गाड़ी बनाने लगे तो प्राइसेस कहाँ तक पहुँच जाएंगे? यहाँ एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट आता है, हर रीबैज कार अच्छी भी नहीं होती है और इसी वजह से पब्लिक का गुस्सा वैलिड होता है। अगर ब्रांड सिर्फ लोगो चिपका के बोल दे ये प्रीमियम है क्योंकि हम बोल रहे हैं, तो हाँ, वहाँ कंज्यूमर को चोट लगती है। इसीलिए रीबैजिंग अच्छी या बुरी नहीं होती है, वो ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट होती है और ये बात समझना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट पर अगर आप सोच रहे होगे तो फिर बायर को कैसे पता चले कि रीबैज वर्थ इट है या नहीं? रुको, आंसर इज कमिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। रीबैज कार्स असल में एक मिरर की तरह हैं। ब्रांड्स के लिए मिरर कि वो अपने कस्टमर को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और बायर्स के लिए मिरर कि हम डिसीजन लॉजिक से ले रहे हैं या सिर्फ ईगो से। अगर आप बोलते हो कि मैं रीबैज कार नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लोगों से फर्क पड़ता है, तो ये भी एक इमोशनल चॉइस है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि रीबैज कार बेकार होती है तो शायद आप स्टोरी का आधा हिस्सा मिस कर रहे हो, क्योंकि कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती है, बल्कि वो टाइमिंग होती है, वो अवेलेबिलिटी होती है, वो रीसेल परसेप्शन होती है, और हाँ, उस ब्रांड के साथ आपका रिश्ता भी होता है। अगली बार जब आप किसी रीबैज कार को देखो तो सिर्फ इतना मत सोचना कि ये तो वही वाली गाड़ी है, बल्कि खुद से सवाल पूछना कि ये कार किस ऑडियंस के लिए बनाई गई है, इस ब्रांड ने यहाँ क्या ऐड किया है, और क्या मेरे यूज केस में ये कार सेंस बनाती है? शायद जवाब नो हो या शायद जवाब येस हो, पर उस मोमेंट पर आप एक कंज्यूमर नहीं रहोगे, बल्कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर बन चुके होगे। रीबैज कार्स हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ दिखाती है कि ऑटोमोटिव वर्ल्ड सिर्फ इंजन्स और माइलेज से नहीं चलता, वो परसेप्शन, ट्रस्ट और साइकोलॉजी से चलता है। और शायद प्रॉब्लम्स रीबैज कार्स में नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स हमारे बाइनरी थिंकिंग में है, या ब्लैक या वाइट, जबकि रियलिटी हमेशा ग्रे होती है। और इसी ग्रे जोन में ऑटोमोटिव स्टोरीज सबसे इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर ये वीडियो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि एक नया पर्सपेक्टिव दे गया हो तो लाइक करना मत भूलना। इस स्टोरी को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा बोलता है ये तो ओनली रीबैज है, और कमेंट्स में ऑनेस्टली लिखना आपके लिए रीबैज कार स्मार्ट चॉइस है या सिर्फ कॉम्प्रोमाइज।